दोस्तों अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि होम लोन कैसे लिया जा सकता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। अगर आप हमें कॉल करना चाह रहे हैं और कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल कर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सेम नंबर आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आपको बताता हूँ कि होम लोन होता क्या है। दोस्तों होम लोन को हम 3 सेक्शंस में बांट देते हैं। पहली चीज सैंक्शन, दूसरी चीज है लीगल एंड टेक्निकल और तीसरी चीज है डिस्पर्सल। जिसके अंदर जो सेकंड चीज मैंने आपको बताई लीगल एंड टेक्निकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं हुआ तो आपका सैंक्शन और डिस्पर्सल नहीं हो पाता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली चीज सैंक्शन। सैंक्शन बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपकी इनकम डॉक्यूमेंटेशन जो है बैंक लेता है। बैंक का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट आपके पास आएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपकी इनकम के हिसाब से आपको जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर जस्ट सिंपल एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो बैंक आपको लगभग 25 लाख का लोन इजीली दे सकता है। ये कंजर्वेटिव साइड में बता रहा हूँ, देगा इससे ज्यादा ही। डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या प्रोफाइल है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर एनआरआई है, उसी के हिसाब से बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा और उसके बेसिस पे आपको बता देगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। यहाँ पर आपको एक चीज प्रोवाइड करा दी जाएगी जिसको बोलते हैं सैंक्शन लेटर, और इस सैंक्शन लेटर के बेसिस पे हम चलते हैं अपने सेकंड प्रोसीजर की तरफ। सेकंड प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं जिसको मैंने बताया लीगल एंड टेक्निकल, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। बैंक के अपने रूल रेगुलेशन है, बैंक उसके हिसाब से करेगा। आपको सिर्फ जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेज की है उसकी फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करने पड़ते हैं। फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब आप बैंक को देंगे, बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से चेक करता है। अगर आपने सेल डीड डॉक्यूमेंट दिए हैं तो बैंक अथॉरिटी में जाके जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वहाँ पे चेक करता है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि बैंक पैसा दे रहा है, बैंक सारी चीजें क्लियर कर लेगा अपने एंड से। आपको इस वाले प्रोसीजर में बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको इमीडिएटली बताएगा कि अगर कोई कमी या फिर कोई डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आपको बताया जाएगा। आप सेलर को बताएंगे, सेलर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा के देगा। सेकंड चीज इसी वाले में जो टेक्निकल पार्ट मैंने बताया, टेक्निकल पार्ट के अंदर क्या होगा, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं वहां पे विजिट होगी, बैंक के इवैल्यूएटर रिप्रेजेंटेटिव वहां पे विजिट करेंगे और प्रॉपर्टी सैंक्शन प्लान के हिसाब से बनी है नहीं बनी है वो चेक करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो बैंक को बताते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अगर कम आती है तो ऑटोमेटिकली आपको लोन भी कम होगा। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए आपकी इनकम के हिसाब से आपका लोन बनता है 1 करोड़ 20 लाख। सैंक्शन लेटर जो आपको मिला वो 1 करोड़ 20 लाख का मिला, लेकिन प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जो टेक्निकल इवैल्यूएटर के हिसाब से आई वो आई 1 करोड़। बैंक के रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो भी मार्केट वैल्यू है उसका 80% लोन होगा, यानी कि 1 करोड़ की मार्केट वैल्यू आई है तो लोन आपको जो दिया जाएगा वो 80 लाख से दिया जाएगा। इट डजंट मैटर कि आपकी सैंक्शन एलिजिबिलिटी 1 करोड़ 20 लाख की थी, तब भी आपको 1 करोड़ 20 लाख नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 80 लाख से मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो टेक्निकल वैल्यू वाले बताएंगे कि मार्केट वैल्यू आपकी कितनी आई है। लीगल टेक्निकल का प्रोसीजर लास्ट जो फिनिशिंग स्टेज होती है उसकी वो ये होती है कि बैंक आपके सेलर से मिलेगा और जाके चेक करेगा कि उसके पास ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। सो दैट ऐसा ना हो कि बैंक लोन डिस्पर्स कर दे और डिस्पर्सल के टाइम पे, रजिस्ट्री कराने के टाइम पे सेलर आपको बोले कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ऑटोमेटिकली सेलर से बात कर उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। अवॉइड एनी लास्ट टाइम हैसल्स इन योर ट्रांजैक्शन। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल के टाइम पे बैंक आपको अपने बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स देगा जिसके अंदर एग्रीमेंट्स होंगे, जिसमें मेंशन होगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और यही प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर रहे हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया है इस प्रॉपर्टी में, वो सब चीज़ें बैंक एग्रीमेंट्स में होंगी। वो एग्रीमेंट आप साइन कर देंगे और बैंक उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखकर इवैल्यूएट कर और बैंक आपको पेमेंट रिलीज कर देगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो बैंक पेमेंट रिलीज करता है इट इज नेवर इन योर नेम। बैंक कभी भी चेक आपके नाम से नहीं देता है। जी हाँ, अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो कभी भी बैंक होम लोन की पेमेंट आपके नाम से नहीं आएगी, ये डायरेक्ट सेलर के नाम पे आती है। ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो बेटर इज कि आप होम लोन पहले अप्लाई कर लें, आप किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन में आने से पहले ही फ्री हो जाए। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब चीज़ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। स्पेसिफिक कमेंट के ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी जरूरतमंद को अगर आप शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। So, दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ।